हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, होला अष्टक जो है वह 7 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, होला अष्टक के 3 दिन आज 9 मार्च 2025 तक समाप्त भी हो चुके हैं। हो सकता है आप भी अपने बिजी शेड्यूल और बिजी लाइफ की वजह से होला अष्टक के इन दिनों में कोई भी पाठ पूजाएं नहीं कर पाए हों, किसी भी भगवान की आराधनाएं नहीं कर पाए हों, इवन आप अभी तक मंदिर के दर्शन भी किसी भी कारणवश नहीं कर पाए हों, तो यह बात भी आप लोगों के लिए कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यदि आप भी उन्हीं भाई बहनों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने अभी तक होला अष्टक के 3 दिनों में कोई भी पाठ पूजाएं नहीं की है, तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाय दीपक में। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको होला अष्टक के बारे में कुछ जानकारियां देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इसी वीडियो के माध्यम से यदि आप अभी तक होला अष्टक पर कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए कुछ अचूक उपाय राशिफल के अनुसार आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो का आनंद लेने की पूरी कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, होला अष्टक, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कामदेव को भगवान शिव जी ने जो है ध्वस्त किया था, परास्त किया था, भस्म किया था। इसी के साथ साथ होला अष्टक के 8 दिनों में भगवान प्रहलाद जी को भी हिरण्यकश्यप जी की बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ा था। इस वजह से भी होला अष्टक के ये 8 दिन जो है वे बड़े ही भक्तिमय रूप से मनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, होली का जो पावन पर्व है वह पूरे हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली का पर्व जो है वह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और फाल्गुन मास की पूर्णिमा के ठीक 8 दिन पहले से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होला अष्टक के दिन शुरू हो जाते हैं। होला अष्टक के दिनों में मांगलिक प्रसंग करना बहुत ज्यादा अशुभ संकेत देता है। जी हाँ दोस्तों, होला अष्टक में कोई भी नया कार्य नहीं किया जाता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत हमें होला अष्टक के समय पर करने से आने वाले समय में नुकसान की ही प्राप्ति होती है। होला अष्टक में हम धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, भगवान की पाठ पूजाएं कर सकते हैं, ग्रह दोषों का निवारण कर सकते हैं। हमारे घर पे कोई भी वास्तु दोष है तो उसके निवारण हम होला अष्टक के 8 दिनों के बीच में कर सकते हैं। दोस्तों, होला अष्टक के समय हमें अशुद्ध पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। अपनी नजर को बहुत ज्यादा शुभ बना करके चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, होला अष्टक के समय हमें बाल दाढ़ी करवाने को भी परहेज के समान समझना चाहिए। दोस्तों, होला अष्टक के समय हम किसी भी प्रकार का कोई भी अच्छा कार्य यदि करते हैं तो उसके बुरे संकेत ही हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन होला अष्टक के समय हमें महादेव जी को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। यदि आपने अभी तक 3 दिनों तक यह कार्य नहीं किया है तो बचे हुए 5 दिन आप यह कार्य अवश्य कीजिएगा। 1 लोटा जल आप महादेव जी को अवश्य अर्पित कीजिएगा और महादेव जी को ओम नमः शिवाय का उच्चारण 1 बार या 108 बार सुनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यदि आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी को भी सरसों के तेल का 1 दीपक लगा करके प्रत्येक दिन जो होला अष्टक के 5 दिन बचे हैं उनमें हनुमान चालीसा का 1 पाठ सुनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। होला अष्टक के दिनों में हमें भगवान विष्णु जी की भी विशेष पूजाएं करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण भी हमें करते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण भी हम करके हमारे जीवन में आ रहे द्वेष, कलेश और बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। होला अष्टक के बाकी 5 दिनों में हम कृष्ण भगवान का जो महामंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का उच्चारण भी करके हमारे होला अष्टक के समय को हमारे आने वाले जीवन को उत्तम, मंगलमय और बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। इन बातों के साथ साथ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के भाई बहनों को होला अष्टक के बचे हुए दिनों में कौन से अचूक मंत्र और कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, आइए इस तरफ भी एक दृष्टिकोण डालने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, यदि आपका मेष राशि है तो आपको बचे हुए होला अष्टक के दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 1 बार अवश्य सुनना चाहिए या 1 बार अवश्य करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपका वृषभ राशि है तो आपको होला अष्टक के बचे हुए दिनों में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए या दिन में 1 बार आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
यदि आपका मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के भाई बहनों को होला अष्टक के बचे हुए दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन एक बार जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी तकलीफ परेशानियां आ रही हैं वे आपको दूर होती हुई नजर आएगी। यदि आपका कर्क राशि है तो कर्क राशि के भाई बहनों को होला अष्टक के बचे हुए दिनों में शिव चालीसा का पाठ एक बार प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए। आपके भी जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, आपको भी खुशहालियां आने वाले समय में अवश्य देखने को मिलेगी। यदि आपका सिंह राशि है तो दोस्तों सिंह राशि के भाई बहनों को प्रत्येक दिन होला अष्टक के जो भी दिन बचे हैं उन दिनों में ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ अवश्य सुनना चाहिए या अवश्य करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी धन संबंधित समस्याएं आ रही हैं वे सभी समस्याएं आपको दूर होती हुई नजर आएंगी। आपको भी सुख समृद्धि का वास अपने घर परिवार में देखने को अवश्य मिलेगा। कन्या राशि के भाई बहनों को होला अष्टक के बचे हुए दिनों में प्रत्येक दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। फिर देखिएगा आपको आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां, बाधाएं और परेशानियां कैसे दूर होती हुई नजर आती है। दोस्तों यदि आपका राशि तुला राशि है तो इस होला अष्टक के बचे हुए दिनों में आपको अपने घर के आसपास स्थित शिव जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। महादेव जी को आपको प्रत्येक दिन एक जल का लोटा अवश्य अर्पित करना चाहिए और इसी के साथ साथ आपको महादेव जी के समक्ष बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण अवश्य करते रहना चाहिए। फिर देखिएगा आपके जीवन में भी जो भी कठिनाइयां, बाधाएं, परेशानियां आ रही हैं वह कैसे आपको दूर होती हुई नजर आती है। वृश्चिक राशि के भाई बहन होला अष्टक के बचे हुए दिनों में ओम गणपतिये नमः इस मंत्र का उच्चारण प्रत्येक दिन करते रहें। आप देखिएगा आपको भी धन की प्राप्ति होगी, आपके भी रुके हुए काम आपको कैसे अच्छे और उत्तम तरीके से होते हुए नजर आएंगे। यदि आपका राशि धनु राशि है तो धनु राशि के भाई बहनों को होला अष्टक के बचे हुए दिनों में भगवान शिव जी के जो शिव चालीसा का पाठ है वह प्रत्येक दिन करना चाहिए। भगवान शिव जी के मंदिर आपको प्रत्येक दिन जाना चाहिए। भगवान शिव जी को एक जल का लोटा आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप भी आपको करते रहना चाहिए। यदि आपका मकर राशि है तो मकर राशि के भाई बहनों को होला अष्टक के बचे हुए दिनों में हनुमान अष्टकम का पाठ अवश्य सुनना चाहिए या किसी स्वच्छ स्थान पर आसन बिछा करके प्रत्येक दिन बैठ करके एक बार पढ़ने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। यदि आपका भी राशि कुंभ राशि है तो कुंभ राशि के भाई बहनों को कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण प्रत्येक दिन जो भी होला अष्टक के दिन बचे हैं उन दिनों में करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यदि आपका मीन राशि है तो मीन राशि के भाई बहनों को होला अष्टक के दिनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण प्रत्येक दिन जो भी होला अष्टक के दिन बचे हैं उन दिनों में करना चाहिए। इसी के साथ साथ अपने मस्तक पर एक हल्दी का टीका अवश्य सुशोभित करना चाहिए। फिर देखिएगा कैसे मीन राशि वालों के जीवन में भी धन की प्राप्ति होती है, कैसे उनके रुके हुए काम उनको बनते हुए नजर आते हैं और जीवन में जो भी तकलीफ, परेशानी, कठिनाइयां, बाधाएं आ रही हैं वे आपको होला अष्टक के बाद, होलिका दहन के बाद दूर होती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी आपको होला अष्टक की जानकारियां दी हैं, इसी के साथ साथ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के भाई बहनों को जो भी अचूक उपाय मैंने करने को कहा है वे अचूक उपाय करने की कोशिश कीजिएगा। आप महादेव जी को जल चढ़ाना अवश्य शुरू कर दीजिएगा होला अष्टक के बचे हुए दिनों में। फिर देखिएगा आपके जीवन में जो भी तकलीफ, परेशानियां, बाधाएं, कठिनाइयां आ रही हैं वे कैसे आपको दूर होती हुई नजर आती हैं, कैसे आपके बिगड़ते हुए काम आपको समय रहते बनते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, राधे राधे का प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। अपने भाइयों में, बहनों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में यह होला अष्टक की तमाम जानकारियां पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ लेते हुए नजर आ सके। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आने वाले समय में आप सभी को होली से संबंधित सभी जानकारियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ चंद्र ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की और आप सभी के जीवन में जो ग्रहों का उलटफेर होने वाला है, जो शनि की 7.5 मकर राशि से उतर करके मेष राशि में प्रवेश करने वाली है। इसी के साथ साथ शनि की जो ढैया है कर्क राशि से उतर करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाली है और
वृश्चिक राशि से उतर करके धनु राशि में प्रवेश करने वाली है। ये सभी जानकारियां मैं आने वाले वीडियोस में आप तक लेकर के आने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। तो इस चैनल से बने रहिएगा और सभी जानकारियों को हासिल करके अपने जीवन को उत्तम, मंगलमय और बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। शिव नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।